देखिए बहुत दुखद बात है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा और एट द सेम टाइम हमारी स्टेट को बाइफरकेट किया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो जो लद्दाख के लोग हैं वो काफ़ी खुश हुए कि अब हमारे जो पॉलिसीज़ है वो श्रीनगर सेंट्रिक नहीं होंगी, रादर दे वुड बी वो एक हिसाब से वो उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग उनकी रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर सेंट्रिक के बाद वो पॉलिसीज तो हट गई, लेकिन अब वो दिल्ली के चंगुल में फंस चुके हैं। तो वो चाहते हैं लद्दाख के लोग जो वहाँ की जो डेवलपमेंट हो वो वहाँ के लोग जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेशन करे उधर की पॉलिसी मेकिंग में और वो उधर की डेवलपमेंट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि दे आर विटनेसिंग समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। उनको ज़्यादा उनके जो फ्रेजाइल उनका इकोसिस्टम है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। अगर आप इस टाइम पे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मांग रहे हैं लद्दाख की, वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनका जो जॉब मार्केट है वो श्रिंक हो रहा है। एट द सेम टाइम जो उनके ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, जो उनकी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं और लद्दाख इकोलॉजिकली कितना फ्रेजाइल है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें और हम इस तरीके का प्रदर्शन देखते हैं लद्दाख के लोगों से, हम ये समझते हैं कि दे वांट देयर डेवलपमेंट टू बी रूटेड इन ट्रेडिशन। जो उनका ट्रेडिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसी तरीके की उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को बालाए ताक रख के यूनियनिस्ट टेंडेंसी के हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और अब जो सोनम वांगचुक साहब के ऊपर ये NSA लगाया गया है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये आप ये तस्वुर देते हैं सब लोगों को कि एक हिसाब से लद्दाख आपके साथ नहीं है और पीपल ऑफ लद्दाख आर नॉट विद यू, रादर वो आपसे मांग रहे हैं 6 शेड्यूल, आपसे मांग रहे हैं स्टेटहुड। ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें तो चाइनीज़ इनकर्जन्स हुआ अर्ली 1960s या कारगिल वॉर हुई, उस टाइम पे कोई भी लद्दाख के लोगों में कोई भी डाउट नहीं था कि दे आर इंडियंस एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसी तरीके से अगर हम देखिए अब अगर हम देखें ये जियोपॉलिटिकली कितना सेंसिटिव एरिया है और इकोलॉजिकली इतने फ्रेजाइल एरिया है, तो उसमें अगर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की वो डिमांड रखते हैं तो उन्हें दे देना चाहिए। और बीजेपी का भी ये वादा था उनको 6 शेड्यूल और स्टेटहुड देंगे, तो अब बीजेपी अपना वादा क्यों पूरा नहीं कर पा रही ये उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन उनका जो एहतिजाज है वो जायज़ है क्योंकि उनकी ज़रूरत, उनका इकोलॉजी काफ़ी फ्रेजाइल है। एक डर का माहौल तो है जहाँ पे हम देखें कि कोई भी अगर प्रदर्शन करे, एहतिजाज करे, डर का माहौल तो है। लेकिन मैं लद्दाख के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और रादर उनसे अर्ज करूंगा कि आप रिस्ट्रेंट रखें, क्योंकि इससे जान और माल का नुकसान होता है। मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि वहाँ पे पीस जल्दी प्रिवेल हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपने सही कहा कि डर का माहौल है। डर का माहौल का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एस्पिरेशंस को छोड़ दें। जस्ट बिकॉज देयर इज़ फियर दैट डज नॉट मीन दैट वी डोंट हैव टू एक्सप्रेस आवर एस्पिरेशन। सो ये तो ठीक बात नहीं है। पीपल ऑफ लद्दाख आर expressing their aspiration and their aspirations should be fulfilled, क्योंकि बीजेपी ने ही उनसे ये वादे किए हैं और उनके अंदर ये एस्पिरेशन कहीं ना कहीं उन्हें